नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी स्मार्ट सिटी करनाल से, जहां पर ये आपको जो नदी जैसी जगह दिखाई दे रही है, ये असल में नदी नहीं है, ये एक सड़क है जहां पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर पानी ही पानी है। और इस पानी की वजह से जो यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल वाले ना तो यहाँ से जा पाते हैं ना यहाँ से निकल पाते हैं। लाइटें जो आप सामने खंबे देख रहे हैं उन पर कोई लगी नहीं हुई हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के जो ये दावे हैं करनाल के अंदर, ये कितने सही हैं। सामने आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फ्लैट ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन फ्लैट के आगे से जो जाने वाली सड़क है उसकी हालात इतने दर्दनाक हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना तो किसी के घर एज ए गेस्ट पहुँचता है और ना ही कोई उन्हें इनवाइट कर पाता है, क्योंकि सभी को ये महसूस होता है कि आखिर कोई आएगा, कोई जाएगा तो जाएगा कैसे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, जिन्होंने लगातार कल से हमारे साथ संपर्क साधा हुआ था और आज ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। और इन्होंने जब हमें फ़ोन किया, मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बात कर रहे हैं। जिसके बाद मैंने ये बात बोली कि वो एरिया हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि हम करनाल के अंदर बने हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बोल रहे हैं, जहाँ क्योंकि हमारे तक पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं है। जो लोग हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, करनाल जैसा इतना सुंदर शहर है, स्मार्ट सिटी है, सीएम सिटी, आप कह रहे हो अंडमान निकोबार से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? अंडमान निकोबार ही है, अगर दुनिया में कहीं नर्क है तो यहीं पर है। इतना वर्ष हालात, बुरे हालात, बल्कि ये तो कोइंसिडेंस है कि कोरोना है, बच्चों के स्कूल नहीं खुले हुए, नहीं तो जा ही नहीं सकते स्कूल। और बच्चे छोड़ो, हम जैसे इंसान भी कार या बाइक यहाँ से निकल ही नहीं सकती। इतने बुरे हालात की क्या बताएं, रोज़ यहाँ कोई ना कोई गाड़ी फंस जाती है। और ये आजकल की बात नहीं है, 1-1.5-2 महीने से ही सड़क का ऐसे ही हालात हैं। पानी के बिना भी यहाँ पर ऐसे जिग जैग है कि आप बहुत बुरा हाल है। तो रास्ता ये कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है? कहाँ से सर, कोई हमारे पास है ही नहीं, अल्टरनेट भी नहीं है। यहाँ से अब जाना हो हमने वहाँ, तो वहाँ कहाँ रास्ता है, हमें रावर जाना पड़ता है। पहले रावर जाएंगे, उधर से फिर घूम के मेरठ रोड पे, उधर से उधर, मतलब कि 20 किलोमीटर का एक लंबा राउंड। और वैसे तो ये कहते हैं कि सेक्टर है, सेक्टर के अंदर हमने लाइसेंस दिया। काहे का सर सेक्टर है ये? बिल्डर लोगों को अपना पड़ा है, फ्लैट फ्लूट बनाने, इनको कोई लोगों से मतलब नहीं है, कोई रोड से मतलब नहीं है इनको। यहाँ ये जो दुकानें खुली हुई है कोरोना वाली, ये कोरोना तो इनके लिए अभी तक चल रहा है, गाग नहीं इनकी दुकान पे चढ़ता। बंद पड़ी है दुकानें, कैसे खोल देंगे जब ये हालात ही हैं? कस्टमर ही नहीं आता, कैसे आएंगे सर, आप खुद सोचो। कौन कौन सी सोसाइटी बनी हुई है यहाँ पे? यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल है, रास है, पाम है, वास्तु, ये सारे 5-6 बिल्डर हैं। और इनकी पता नहीं गवर्नमेंट और इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये बिल्डर तो लोग बनवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बनवाना नहीं चाहती कि इनके फ्लैट्स उठ जाएंगे, बिकेंगे। तो सड़कों की हालात तो काफी साल से ऐसे, मैंने पिछले साल इलेक्शनों के बहुत बुरा हाल है। मैं कह रहा हूँ नर्क ही है, यही है। मतलब कि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ और लोग भी बताते हैं 15 साल से नहीं रोड बनी। पहली बार अगर इस रोड का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भी हुआ है तो वो इतनी स्लो चाल चला रहा है, शायद 6 महीने में बनाएगा वो रोड। अब ये इस रोड कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है और देखो कहीं मटीरियल आपको नजर आ रहा है? कुछ पता हो कि मटीरियल बनेगा? सिर्फ जेसीबी आती है, सड़क खोद के चली जाती है। खोद तो रही हो, बनाएगा कौन इसको? तो कभी आपने किसी पॉलिटिशियन के सामने कहीं मांग रखी है आपने? कई बार इन्होंने रखी है। मैं तो अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ, 2 महीने हुए हैं, तो मेरे पहले आते सारी मैंने इसके लिए कहा, सोचा कुछ करें। अफसोस हो रहा होगा यहाँ के? बस क्या बताएं जनाब, अफसोस क्या, आप इनसे पूछो, मेरे साथ हैं। मतलब कि दुख है कि मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है, पवन शर्मा। पवन शर्मा जी हैं। लगातार इनसे बात हो रही थी, पहले कह रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अब कह रहे हैं नर्क में। आप समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से कोई ये शब्द नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि मेरा घर किसी नर्क में या किसी और शहर में। लेकिन यहाँ के हालात एक बार दोबारा देख लीजिए, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि किस तरह से जो ये पानी की बहती हुई धारा है, ये कोई नदी नहीं है, ये एक सड़क है जिसमें 1.5, 2 फीट इस समय गहरा पानी है। गाड़ियाँ यहाँ से निकल नहीं सकती। जब हम भी यहाँ पर आ रहे थे तो हमने यहाँ से आने से इनकार कर दिया, हमने भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे यहाँ पर लगाई। और देखिए वो जो बुलेट पर आ रहे हैं, उन्होंने भी आने से पहले इन लोगों से पूछा कि क्या मैं इधर से निकल सकता हूँ, तो इशारे में उन्हें बताया गया कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, अगर निकलेंगे तो बाइक समेत यहाँ पर फंस सकते हैं। अब दोस्तों एक बात समझने की यहाँ पर ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करनाल में गेट लगाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, लेकिन क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनजीवन को, आम लोगों को मिलनी चाहिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट, रोड और हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 4 चीज़ें होती हैं, और चारों का ही किस तरह से भट्ठा बैठा हुआ है हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, ये लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं।
कई लोग ये सवाल करते हैं कि करनाल की जो अच्छी चीज़ें हैं वो मीडिया क्यों नहीं दिखाता, तो वहाँ पर जवाब ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर लोग बुलाते नहीं हैं। जहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है, समस्या आती है, वहीं पर लोग मीडिया को बुलाते हैं, अधिकारियों तक जाते हैं, पॉलिटिशियंस को बताते हैं, लेकिन कोई भी फिलहाल यहाँ की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार जब 2019 में विधानसभा के चुनाव थे, 20 सितंबर 2019 को मैं यहाँ पर आया था, तब ये बात कही गई थी कि ये सड़क अगले 3-4 महीने में बना दी जाएगी। तब लोगों ने चुनावों का यहाँ पर विरोध भी किया था, लेकिन बावजूद इसके हालात लगभग 1 साल होने वाला है, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सर, आपको क्या लगता है, जब अखबारों में आप पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, नेता रैलियों में बोलते हैं कि करनाल इज़ ए स्मार्ट सिटी, करनाल इज़ ए सीएम सिटी, क्या आभास होता है आपको? सर, स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं, स्मार्ट काम आपके सामने है। तो मैंने भी सुना था स्मार्ट सिटी, लोग बोलते हैं स्मार्ट, पर ऐसा स्मार्ट वर्क पॉजिटिव में नहीं, आप नेगेटिव में देखें तो काफ़ी स्मार्ट है। अब यदि आप देखते हैं, सड़क खोदने की रफ्तार ज़्यादा है, बनाने की बहुत ही कम है। और यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल में रहते हैं, सेक्टर 35, ये हेरिटेज गार्डन से लेकर रावा रोड, ये बड़ा कनेक्टिंग रोड है। अब इन्होंने सड़क बनाने का काम चालू किया, उसके लिए सरकार को बधाइयाँ, जिसने भी काम कराया उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। पर आज यहाँ के जो भी जनता यहाँ पर रह रही है, वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, निकलने के लिए किसी तरह कोई रास्ता नहीं दिया गया है। अब आम जरूरत के दिन या किसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आज रात को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हमारे में से किसी को भी, एम्बुलेंस छोड़ो, खुद की गाड़ियाँ, यहाँ कोई फंस जाएगा, कोई ट्रक फंस जाता है, ट्रॉली फंस जाती है, आदमी पैदल निकलना चाहे नहीं निकल पाता है, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सड़कें इतनी बुरी हालत है। एटलीस्ट ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बनाए सड़क, कोई दिक्कत नहीं है, पर निकलने के लिए ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाए। यहाँ पर ऑल्टरनेट रास्ता दिया नहीं जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे बस ये है, वाहवाही लूटी जा रही है। एक्चुअल स्मार्ट सिटी आपको देखने, आप यहाँ हो, आप सभी को पता पड़ेगा। जब बिल्डर ने जब हैंडओवर करने की बारी आती है, उस समय गवर्नमेंट से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर मिली हैं, सड़क, पानी, बिजली। जब हम लोग आपको ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया गया है, उसके बाद भी ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर यहाँ के बासिंदों को उपलब्ध नहीं है। कितने के सर जो फ्लैट और मकान है, कितने में परचेज करते हैं आप? क्योंकि सेक्टरों में भी अच्छे रेट है, यहाँ पर भी रेट अच्छे होंगे। देखो जी, यहाँ पर ये है कम से कम 25 लाख के आसपास पड़ता है पूरा रजिस्ट्री, जीएसटी वीएसटी सब मिला के। यहाँ पर यदि वो तक की कॉस्ट चली जाती है मैक्सिमम 26 से 27 लाख की कॉस्ट में अपने को यहाँ फ्लैट मिलता है जी। वो फ्लैट जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एक फ्लोर आपको 25 से 26 लाख में मिलेगा रो। उसके बाद आप उसको तैयार करवाओ, सब करवाओ तो 30 लाख के आसपास आपको मिलेगा। 25 से 30 लाख एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो इन्वेस्ट करने के बाद जब उसके बाद इस तरह की सुविधाएं उसको यदि मिलती हैं, तो इन सुविधाओं से परेशानी होती है, सबका मन दुखी रहता है। आज 7 दिन हो गए, लोग कनेक्टिविटी में कटे हुए हैं हर एक से, और आने जाने की सुविधाएं नहीं है। आपको आना जाना हो तो या कोई ट्रैक्टर लेना पड़े, आपको ट्रैक्टर से जाओ, या फिर सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर किश्ती चलवा दे। हाँ, किश्ती चलवा दे ताकि आने जाने में सुविधा हो, पब्लिक अपना डेली जरूरतों का काम कर पाए। आप खुद की गाड़ी लेके जाओगे, ब्रेक डाउन हो गई, कितना खर्चा आएगा, उसको कौन रिपेयर कराएगा, कैसे क्या होगा। तो आजकल ये इस तरह की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं इनको देनी चाहिए ताकि पब्लिक की परेशानी कम हो। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहा है कितना डूब चुका है। अगर ये ट्रैक्टर यहाँ से निकलने में इतनी दिक्कत आ रही है तो एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर यहाँ से कैसे निकलेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तस्वीरें कहीं और की नहीं, सीएम सिटी करनाल की है, वही सीएम सिटी करनाल जहां पर दावा किया जाता है कि इसे सिंगापुर और पेरिस बनाया जाएगा। और कितना ये सिंगापुर और पेरिस है ये आप सबने यहाँ पर देख लिया है। सर, जो सर डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक किश्ती चलनी चाहिए, जितनी गहराई है उस हिसाब से तो लग रहा है भी किश्ती भी चलवानी चाहिए। अभी आपने क्लियर देखा कि जितना पानी है कोई नॉर्मल तरीके से बंदा कैसे यहाँ से निकल सकता है जी। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था एक प्राइम लोकेशन सोच के कि प्राइम लोकेशन पे जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने आप को एक ठगा से महसूस करते हैं जी। इसकी वजह अनऑथराइज कॉलोनीज में चलो वहाँ सड़कें फिर भी इससे बेटर मिलती है, इतनी पानी का स्टोरेज नहीं होता वहाँ पर। लेकिन यहाँ देखने के बाद जो एक ड्रीम लेके आए थे, एक अच्छी लोकेशन पर जा रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में जा रहे हैं, लेकिन बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के दिल में अपना ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ आकर क्या चीज़ हमने गलत कर ली यहाँ। मुख्यमंत्री जी अगर आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या मांग करेंगे? क्योंकि उनकी नीयत कहीं ना कहीं रहती है कि जो विकास है वो कराए। जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को डुबोने का काम कर रहे हैं, अक्सर ये बात सामने आती है। देखिए, जिसको डुबो कौन रहा है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो अपना जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। हमें आने जाने के लिए सड़क की सुविधा तो होनी चाहिए। तो वो हम तो उसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमें वो चीज़, हमारी फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारी समस्या का निदान हो। अब एक हफ्ते से लोग घर बैठे हैं, काम पे नहीं निकल सकते। एक दिन बारिश आती है, 4 दिन घर पे अंदर ब्लॉक हो जाते हैं हम लोग। एक दिन बारिश आती है और 4 दिन घरों में बैठना पड़ता है। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर दुकानें जरूर हैं, दुकानदार जरूर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कस्टमर के नाम पर आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर नहीं है। क्योंकि
यहाँ पर आने के लिए लोगों को रास्ता चाहिए, और रास्ते के हालात क्या हैं वो आपने देख लिया। अब हर व्यक्ति के पास तो उस ट्रैक्टर जैसे ट्रैक्टर हो नहीं सकता, सभी के पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, या कोई पैदल चलता है या कोई साइकिल पर आता है। सवाल ये उठता है कि जहाँ तक नज़र आम आदमी की जाती है, जहाँ तक नज़र एक मीडिया के कैमरे की जाती है, वहाँ तक वो नेता क्यों नहीं देख पाते। सवाल ये है कि जब वोट चाहिए होते हैं तो किसी को कुएं, खाई और खड्डे में से भी निकाल कर ढूंढ लिया जाता है कि इसका वोट यहाँ पर है, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तब आखिर उन लोगों से दूरी क्यों बना ली जाती है। लगातार जो करनाल के सांसद हैं वो यहाँ पर डटे रहते हैं, ये लोग उनसे भी मिल चुके हैं, मेयर से मिल चुके हैं, जिस तरह की इन्होंने बात कही है कि जहाँ तक पहुँच थी वहाँ तक ये लोग मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी सड़क के ये हालात हैं। और जो ये नदी जैसी आपको सड़क दिख रही है, सवाल ये है कि इनको मिलना भी क्यों पड़े। ये तो जग जाहिर है, सभी को पता है कि हुड्डा की ये सड़क है, सेक्टर 34-35 ये पड़ता है। आखिर इतनी ज़्यादा दुर्दशा अगर हो रही है तो क्यों अधिकारियों ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, क्यों मुख्यमंत्री जी के नाम को ये लोग कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं। कोशिश मुख्यमंत्री जी की जरूर ये रहती है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास है, ज़्यादा से ज़्यादा जो परियोजना है वो लेकर आई जाए, लेकिन अधिकारियों का ध्यान अगर है तो या तो मूर्तियां हटाने को लेकर है, अवैध कॉलोनियों में पीला पंजा चलाने को लेकर है, गेट लगवाने को लेकर है, कैसे पैसे को फूंका जा सकता है उसके लिए सबका जोर है, लेकिन उस पैसे को कहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है इस तरफ किसी का जोर नहीं है। पवन जी, जो आपने देखा होगा कई बार खबरें भी आती है कि एक सड़क बनी होती है उसको तो फिर तोड़ के बना दिया जाता है। मेरे पास कुछ तस्वीरें भी आई हुई हैं करनाल की, इंटरलॉकिंग टाइल पहले लगती है, 1 साल बाद फिर बदल देती है। ये तो कई सालों से ये हाल है इनका, क्या लग रहा है आपको भी इतनी यानी कि इतनी बेरुखी क्यों है? अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला है यहाँ पर सर। अब भी इसके नीचे सीवरेज सिस्टम तो है नहीं, ऊपर सीवरेज ये नहीं है अभी? बिल्कुल भी नहीं है। रोड बना रहे हैं और 6 महीने बाद फिर तोड़ने आ जाएंगे। इनका पता नहीं क्या करते हैं, क्या सेटिंग है इनकी। प्लानिंग आपको लग रहा है कुछ है? क्या प्लानिंग होंगी सर? पहले रोड बनेगी, सीवरेज बाद में डलेगा। ये तो हर कल की छठी क्लास के बच्चे से पूछ लो आप कि पहले सीवरेज डलने चाहिए फिर रोड बननी चाहिए। यहाँ पहले रोड बनेगी फिर सीवरेज डलेंगे, तो इसी काम में रह जाएंगे। और पैसे की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी, पैसे की और खट्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रोड के लारे लप्पे तो खट्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीएम साहब को, इन्होंने सड़क के लारे तो बड़े दिए, स्मार्ट सिटी फलाना ढींगना। अब वाकई में एक किश्ती दे दो बस, एक कम पैसों में इनका काम चल जाएगा और हम कहीं जाने लायक बन जाएंगे। किश्ती दे दीजिए, ये मुख्यमंत्री जी से डिमांड है कि अगर किश्ती दे देंगे तो कम से कम हमें इस तरीके से कहना नहीं पड़ेगा। एक बार मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, नज़दीक से देख लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है अंदर जाना। 3-3, 4-4 फुट गहरा ये पानी है, लेकिन ये जो हालात हैं ये कहीं और के नहीं, ये करनाल के हालात है, सेक्टर 34 के ये हालात है, जहाँ पर करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो रजिस्ट्री करके स्टैंप ड्यूटी के बदले सरकार को ज़रूर मिलता है, लेकिन उस करोड़ों रुपए के, करोड़ों भी ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 10 करोड़, यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए की बात हो रही है कि सैकड़ों करोड़ों रुपया यहाँ पर रजिस्ट्री के बदले पहले बिल्डर ने जगह खरीदी किसान से, फिर यानी कि स्टैंप ड्यूटी अदा की गई, फिर जो ग्राहक हैं, आम लोग हैं, उन्होंने प्लॉट लिए, उन्होंने मकान लिए, उन्होंने फ्लैट लिए, उन्होंने यानी कि लाखों रुपया यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी दी, लेकिन उसके बावजूद ये सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद, सैकड़ों करोड़ों रुपया जो सरकार है उसके राजस्व में जाने के बावजूद किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं ये आप सबके सामने। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका भी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है तो मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार पर आने की जगह अपने साथ एक किश्ती जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ से जाने के लिए किश्तियों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अंत में मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर, अंत में खट्टर साहब अगर देख रहे हो, डीसी साहब देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? क्योंकि दावे तो हमेशा ये होते हैं कि हमने करनाल को सिंगापुर, पेरिस बनाने की ठानी है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि जैसा करनाल था वैसा भी नहीं रह पाएगा। अगर सीएम साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमें आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता यहाँ बहुत ज़रूरी है, हमें बेसिक अमेनिटीज़ चाहिए यहाँ पे। अगर हम अपने घर की तरफ नहीं पहुँच पा रहे शाम को, तो हमारे लिए उससे बदतर चीज़ नहीं हो सकती। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में, परिवार में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए कि हमें अस्पताल तक पहुँच करनी पड़े, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। गाड़ी कैसे निकालेंगे इस रास्ते से? अभी आपने जाते हुए एक ट्रैक्टर को देखा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट तक उसका टायर डूब चुका था। यही अगर गाड़ी निकालनी हो तो गाड़ी तो बंद पड़ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली उसका इंजन ही खोलना पड़ेगा, और अल्टरनेट रोड भी नहीं है। सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात आप देखो कि कॉन्ट्रैक्टर ने जब ये रोड इसको डिग करना शुरू किया, खोदना शुरू किया, उसको पहले एक साइड की रोड बना लेनी चाहिए थी ताकि आवाजाही में दिक्कत ना होती, लेकिन उसने वो काम भी नहीं किया। अब यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। फाइनली रिक्वेस्ट सीएम साहब से हाथ जोड़ के यही है कि हमें प्लीज़ हमारी रोड प्रोवाइड की जाए।
प्लीज़ हमें हमारी रोड प्रोवाइड की जाए, ये लोगों का कहना है। अभी तो स्कूल नहीं खुले, आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों ने जाना होता तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता जो इतना रिस्क लेकर अपनी बच्चों को भेजता, और कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो इतने रिस्क में अपने बच्चों को भेजता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इन लोगों की आवाज़ अगर पहुँच पा रही है तो IBN 24 के माध्यम से पहुँच पा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि जिस जगह तक इस खबर को पहुँचना चाहिए वहाँ तक ये खबर पहुँचे, और ये जो काम यानी कि अटका पड़ा है वो कम से कम ना केवल यहाँ से स्टार्ट किया जाए, बल्कि जो ये पानी है इसको भी जो इंजन लगाकर पानी निकाला जाता है उससे कम यहाँ से मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के इस खबर के माध्यम से कि जो साथ में प्लॉट पड़े हैं फिलहाल तो इस पानी को वहीं पर एडजस्ट किया जा सकता है, और खुद एक बार अगर वो मौके पर आकर जायज़ा ले तो उन्हें पता लगेगा कि अधिकारी किस तरह से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स को, अधिकारी किस तरह से उन लोगों को यानी कि गुमराह कर रहे हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि कम से कम विकास की दरिया जो है वो विकास की नदियाँ करनाल में बहें, लेकिन फिलहाल जो नदियाँ हैं वो पानी की बह रही हैं, लोग यहाँ से आ जा नहीं रहे। और जिस तरह से लोगों ने ये बात कही कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, हम नरक में रहते हैं, और यहाँ पर एक कश्ती भी चलवा दी जाए, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है करनाल के उन नेताओं के लिए जो बड़े बड़े दावे ज़रूर करते हैं ये कहते हुए कि करनाल में विकास की गंगा बह रही है, करनाल अब एक स्मार्ट सिटी है। हालात क्या हैं वो सभी के सामने है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग जहाँ तक भी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 34 से आप सभी के साथ लाइव। और यहाँ पर 6 सोसाइटियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर सैकड़ों फ्लैट है, जिससे हज़ारों करोड़ों रुपये सरकार को राजस्व आज तक मिल चुका है। धन्यवाद।